जो इतिहास रहा है, होमी बर्गर आए थे, उनको हैजा डॉक्टर भी कहा गया। तो कलकत्ता में जब हैजा फैला था, होमी बर्गर ने होम्योपैथी की मीठी गोलियों से हैजा ठीक कर दिया था। एक्यूट डिजीज में होम्योपैथी ने काम किया। उस समय तो ऐसा मीडिया तंत्र नहीं था, लेकिन आज भी जिक्र होता है कि जब कलकत्ता में हैजा फैला था, दुनिया की बड़ी महामारी थी, तो होम्योपैथी के होमी बर्गर ने आके यहाँ हैजा को ठीक कर दिया था। ऐसे कई एविडेंस है। मैं तो यहाँ पर जितने भी डॉक्टर हैं, चूंकि होम्योपैथी पुरोधा सम्मान है, तो होम्योपैथी के यहाँ पुरोधा हस्ताक्षर बैठे हैं आपका जो कार्यक्रम है जी। और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए शायद ही कोई ऐसा डॉक्टर होगा जिसके जीवन में रोज एक बार ऐसा दृश्य नहीं आता हो कि प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से लौटे हुए मरीज चुटकी में नहीं ठीक होते हैं। जिसको आप विशालता कह रहे हैं, उसको मैं शुरू में ही कहा कि होम्योपैथ के बारे में कहते हैं कि दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे सुलभ चिकित्सा पद्धति है। तो शायद ये प्रैक्टिस से भी संभव होता है कि लोग इलाज कर लेते हैं, कम से कम बेसिक ट्रीटमेंट। इसकी विशालता ये है कि बहुत आसानी से किसी को सर्दी हुआ, आपने घर में एकोनाइट रख ली, और एकोनाइट के विशालता को आप समझिए कि एकोनाइट हार्ट अटैक को रोक सकता है, एकोनाइट सर्दी में मरते हुए आदमी को बचा सकता है। और ये बेसिक जानकारी हर घर में, गांव में आपको, जो होम्योपैथी को जिसने एक बार यूज कर लिया और होम्योपैथी को जादू को जिसने समझ लिया। आमतौर पे होता है कि होम्योपैथी में जैसे दवा बढ़िया काम किया तो अगर प्रचलित चिकित्सा पद्धति में डॉक्टरों के पास जाइए तो पहला सवाल यही कहेगा कि स्टेरॉइड दिया होगा। पहला उसका जवाब होता है कि स्टेरॉइड दिया होगा। अरे स्टेरॉइड तो तुम्हारे पास था, 20 दिन से मरीज अस्पताल में तुम्हारे आईसीयू में भर्ती था, तुमने स्टेरॉइड दिया, तुमने नहीं ठीक किया। होम्योपैथी डॉक्टर कुछ भी देके अगर ठीक कर दे रहा है तो तुमको अपने आप। वाह भाई वाह, क्या बात है। और मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के जरिए लोगों की जो भी भ्रांतियां हैं या जो धारणाएं बनी हैं वो दूर हों, और ये जरूरी भी है। एक परहेज जो कहते हैं कि होम्योपैथ के जरिए अगर आप मेडिसिन लेते हैं या उससे अपनी चिकित्सा इलाज कराते हैं तो फिर उसमें आपको बहुत सारे परहेज करने पड़ते हैं। मैंने अपने चिकित्सकीय जीवन में ये महसूस किया है कि कभी भी दवा के लिए कोई परहेज नहीं होता, रोग के लिए परहेज होती है। वाह वाह। किसी को सर्दी है और होम्योपैथी के डॉक्टर ने आइसक्रीम मना कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। ये बाजारवाद में एक आडंबर फैलाया गया कि होम्योपैथी डॉक्टर बहुत सारा परहेज बताता है। आप पेट के लिए गए हैं, आपको मिर्च खाने अगर होम्योपैथी डॉक्टर मना कर दिया तो आपको लगता है, क्योंकि होम्योपैथी विशाल चिकित्सा पद्धति है, यहाँ पर पूरे शरीर का इलाज होता है। कोई अगर पेट दर्द के लिए आया है तो होम्योपैथी का चिकित्सक समझता है कि ये ज्यादा मिर्च खा रहा है, अब इसको पाइल से ये अदरक खा रहा है। तो यही परहेज होम्योपैथी डॉक्टर जब बताता है तो बाजारवाद का यही आडंबर फिर से प्रचारित करता है कि होम्योपैथी में बहुत परहेज है, इसको खाना बहुत मुश्किल है। एक वर्ग प्रचारित करता है कि होम्योपैथी खाओगे रोग बढ़ा देगा, मर जाओगे। दूसरा वर्ग ये प्रचारित करता है कि होम्योपैथी खा ही नहीं पाओगे, बहुत परहेज है। तीसरा वर्ग कहता है कि होम्योपैथी खाओगे बहुत धीरे धीरे 5-7 साल दवा खाना पड़ेगा। अगर 5-7 साल तो होम्योपैथी का दवा खाना पड़ता तो यहाँ जो तमाम युवा चमकते चेहरे दिख रहे हैं, इनको तो बुढ़ापा में डिग्री मिलता और बुढ़ापा में लोग एक्सेप्ट करते हैं। अरे भाई वाह, मानना पड़ेगा। सब जर्मनी जा रहे हैं तो आप समझिए, जर्मनी जाने के लिए तो एक अच्छा चिकित्सक होना जरूरी है, उसका आईटीआर भी वैसा होगा तभी जर्मनी जा पाएगा। जर्मन सम्मेलन में सब लोग जा रहे हैं, ठीक ठाक कमाता होगा तो पेशेंट ठीक करेगा। तो अगर वो होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे काम करती तो ये तमाम चिकित्सक कम से कम 15-20 साल बाद इस कार्यक्रम में आ पाते। ये लेकिन अमूमन जो डॉक्टर्स कहते हैं ना, क्योंकि मैं फिर परहेज पे ही सवाल पे आ रहा हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि अगर आप होम्योपैथ मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको कच्ची प्याज नहीं खानी है, लहसुन नहीं खाना है। इसका कारण ये मैंने भी सुना है, कई डॉक्टर्स क्या है कि जैसे होम्योपैथी में प्याज से बना हुआ दवा, एलियम सीपा। अब एलियम सीपा जब डॉक्टर देगा तो वो चाहता है कि रोग ही रोग का इलाज करता है। होम्योपैथी का ऐसा मानना कि जिस चीज से आप रोगी हुए हैं, तो जब अगर उधर से एलियम सीपा की अर्क आपको दी जा रही है और उस समय आप प्याज खाएंगे तो दिक्कत है। तो एक पथ परहेज का एक बनाया गया कि इन दवाओं को इन चीजों से रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि होम्योपैथी में दवाओं की बहुत सूक्ष्म मात्रा होती है और ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो अगर किसी को प्याज से बनी दवा दी गई और ऊपर से उसने प्याज खा लिया तो उस दवाओं के असर को कम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी दवा होम्योपैथी का खाए तो प्याज नहीं खाएगा, कोई भी दवा नहीं है तो लहसुन नहीं खाए। ये मेडिसिन के लिए ऐसा होता है। वो अलग अलग मेडिसिन के लिए, सूजा कोई ले रहा है तो चाय नहीं पीना चाहिए, वो एक लिस्ट है। और जो अध्ययन नहीं करता है वही ये सब करेगा डॉक्टर जो अध्ययन करता है। अब क्या है कि जैसे अध्ययन की कमी और जो पढ़ाई में जो कम मेहनत वाले लोग हैं,
उनका कभी कभी आप चिट्ठा देखेंगे तो उसमें नरसिम्हा अवतार जैसा वरदान लिखा रहेगा कि धूप में नहीं जाना है, ठंडा में नहीं निकलना है, नमी से बचाना है, बाल सूखा नहीं रखना है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि नरसिम्हा भगवान अवतार, नरसिम्हा अवतार में जो वरदान हिरण्यकश्यप मांगा था वो भी मिस कर गया था। इसको पढ़ के लेता तो मरता नहीं बेचारा। ऐसा भी कई डॉक्टर हैं, वो अल्प ज्ञानी डॉक्टर हैं। इनको ज्ञान अल्प है तो वो लोग सोचता है कि कितना प्याज लहसुन बताएंगे, सबको एक ही बार में लिख दिया प्याज लहसुन चाय सब कुछ मत। यानी मतलब ये भी एक एस्टैब्लिश किया गया, क्योंकि बहुत सारी मुझे लगता है एलोपैथ या बाकी अन्य जो भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उसमें भी बहुत सारे परहेज होते हैं, लेकिन होम्योपैथ को ज्यादा हाइप दे दिया गया, ऐसा लगता है। आपको लगता है ना कि जानबूझ के उसको बढ़ा चढ़ा कर इसके तो एविडेंस है। एक आर्सेनिक एल्ब ने पूरे कोरोना के दुनिया को बदल दिया। मैंने 2 लाख बोतल आर्सेनिक की बांटी और मैं गर्व के साथ बता रहा हूँ और आप आश्चर्य के साथ इस बात को सुनिए कि जहाँ जहाँ मैंने 2 लाख फाइल बंटवाया था एक भी व्यक्ति कोविड में नहीं मरा। मैंने 2 लाख जय हो और एविडेंस है मेरे साथ पास। कुछ लोग हॉस्पिटल बीमार पड़े लेकिन उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इन चीजों को दबाया गया, क्योंकि अगर इन चीजों को बताया गया तो 10 रुपया का आर्सेनिक एल्ब अगर ठीक कर देगा तो कैसे फिर ये 10,000 करोड़ का अस्पताल चलेगा। ये बाजार का लगता है कि आप जितनी दिलचस्प बातें करते हैं, आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है कई लोग एलोपैथ छोड़ के बाकी पद्धति छोड़ के होम्योपैथ से जुड़ जाएंगे। भाई अच्छी बातें करते हैं तो आपके लोगों को हंसा कर इलाज कराते हैं। मैं उस पर आता हूँ जो अब एक साइंस की बात होती है, या फिर हो सकता है ये भी कि जैसे जैसे साइंस